दर्जनों लोगों की जान लेने वाले तौकते का असर अभी खत्म नहीं हुआ कि अब एक और तूफानी खतरे ने आहट दे दी है। 25 से 26 मई तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर यास चक्रवात की दस्तक का अलर्ट है और ऐसे में राज्यों ने अपनी पुख्ता तैयारी भी शुरू कर दी है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, दिखाते हैं आपको। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन वक्त इतनी जल्दी खुद को दोहराएगा ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 2020 की तरह 2021 में भी एक तरफ कोरोना कहर बरपा रहा है, तो पिछले साल की तरह इस बार भी हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से को तूफान के अलर्ट ने डरा दिया है। एक साल के अंदर हिंदुस्तान तीसरी बार कुदरती चक्रवात का सामना करने के लिए मजबूर है। पिछले साल जहां पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार के कुछ इलाकों में अम्फान तूफान ने कहर बरपाया, वहीं बीते दिनों अरब सागर में उठे चक्रवात तौकते से हुई तबाही के बाद भारत के पश्चिमी तट के लोग धीरे धीरे अपने जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब पूर्वी तटीय इलाकों के लिए यास तूफान के अलर्ट ने टेंशन बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर अंडमान सागर और बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में 22 मई को कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो इसके बाद के 72 घंटों में चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। विभाग के चक्रवात चेतावनी डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है कि यास तूफान उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ सकता है और 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल ओडिशा के तटों तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और मेघालय में 25 मई से हल्की मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है और इसके बाद सभी राज्यों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। नॉर्थ वेस्ट इसका मूवमेंट होगा और इंटेंसिफिकेशन होकर के विद इन 24th साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का चांसेस है। 24th तक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने के बाद फर्दर भी इसका इंटेंसिफिकेशन होगा और मूवमेंट भी नॉर्थ वेस्ट रहेगा। 26 मॉर्निंग तक वेस्ट बंगाल उड़ीसा का कोस्ट व उड़ीसा वेस्ट बंगाल कोस्ट का पास नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में आने का चांसेस है। तो इसका प्रभाव में हमारा पहले से जो वार्निंग दे चुका है, और जैसा फिशरमैन को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है, फिशरमैन को 23rd तक सभी फिशरमैन जो डीप सी एरिया में है उनको कोस्ट में वापस आने के लिए कहा गया है। 24th से बिल्कुल समुद्र जाने के लिए मना है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पिछले साल आए तूफान अम्फान की तरह यास चक्रवात के भी तेज होने का अनुमान है। चक्रवाती तूफान यास की चेतावनी को देखते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के वरिष्ठ अधिकारियों और जरूरी विभागों के साथ लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। दोनों ही राज्यों में यास तूफान से निपटने के लिए जरूरी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े पेड़ों को छांटने के आदेश दिए गए हैं। तेज हवा से नुकसान वाले इलाकों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों को दवाओं, पेयजल, सूखे भोजन और तिरपाल के पर्याप्त भंडार का प्रबंध करने का निर्देश दिया गया। साथ ही 25 से 27 मई तक हावड़ा से पुरी, भुवनेश्वर और यशवंतपुर जाने वाली ट्रेनों को रद्द करने का भी फैसला लिया गया। साथ ही मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की हिदायत देने को कहा गया है। All other preparatory measures as would be required for evacuation, for shelter management, for post cyclone restoration efforts are in full swing. ODRAF, NDRF and fire services are being mobilized and they will be deployed to vulnerable areas in the appropriate time. तटीय इलाकों में किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए नेवी और एयरफोर्स अलर्ट मोड पर हैं। नेवी और एयरफोर्स लगातार इलाकों में गश्त कर रहे हैं और तूफान के हालातों से निपटने की तैयारियों में जुटे हैं। ठीक एक साल पहले 20 मई को ही सुपर साइक्लोन अम्फान ने पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप पर जमकर तबाही मचाई थी। अम्फान की वजह से करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कई इलाकों में आज भी लोग पिछले साल की बर्बादी को समेटने में जुटे हैं। पश्चिम बंगाल से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।